हेलो, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हम क्या कर चुके हैं? 3 वीडियो बनाई है। एक में हम बेसिक फंडामेंटल जो उसकी थ्योरी थी वो कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो कर चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है वो हम कर चुके हैं, और उसमें क्या-क्या मेन एमसीक्यू बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो आगे चलते हैं। एक बार आगे चलने से पहले ध्यान से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने अकाउंट बनाया था फॉर्मेट। कैसे प्रिपेयर होता है? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं इसको। इस साइड में क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और फिर डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब जो पार्टनर से रिलेटेड चीज है वो लिखनी है। अब तो लिखना तो है यहाँ पे, लेकिन ये सब कैलकुलेट होकर आएगा कैसे वो अब हमें सीखना है। आज की जो क्लास है वो हम इस पे रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है सभी से, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप सैंपल पेपर उठा के देख लो या प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन आया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी, वहां पे कैपिटल और ड्राइंग को साथ में पढ़ाया जाता है। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है नॉर्मली? एनीथिंग विथड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम फर्म या बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूजेज। किसके लिए? पर्सनल यूजेज के लिए। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। एक टर्म होती है कैपिटल विड्रॉल और दूसरी टर्म होती है ड्रॉइंग। इन दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही चीज है, लेकिन ये चीजें अलग अलग होती है। कैपिटल विड्रॉ हम किसके लिए यूज करते हैं? जब कोई भी अमाउंट विड्रॉ की जाती है फ्रॉम कैपिटल, फ्रॉम कैपिटल। और ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी अमाउंट विड्रॉ की जाती है फ्रॉम प्रॉफिट, या बोल सकते हो फ्रॉम की जगह अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दो कैपिटल विड्रॉ ड्राइंग में दोनों केस में क्या होता है कि पार्टनर या ओनर बिजनेस में से या फर्म में से कुछ निकाल के अपने घर लेके जा रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल विड्रॉ हम वर्ड यूज करेंगे जब कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करके लेके जा रहा है, तो कैपिटल विड्रॉ करते हैं बोलते हैं। और ड्रॉइंग्स कब यूज करेंगे? जब प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे लेके जा रहा है, उस केस में क्या करेंगे हम? प्रॉफिट डीलिंग। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है कोई अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है, उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट नहीं मांगती है उससे कि आप कैपिटल विड्रॉ कर जाते इसके ऊपर इंटरेस्ट दो, क्योंकि वो उसकी कैपिटल थी, वो चाहे तो पूरी ले जाए। लेकिन आप ड्राइंग करते हो तो फर्म यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर आपके ऊपर क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगी? वो फर्म की इनकम बन जाएगी, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो आई होप दोनों चीज का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखो, ड्राइंग का मतलब कुछ अमाउंट फर्म से लेके जाना। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, एक क्वेश्चन की फॉर्म से समझते हैं। मान लेते हैं कोई ए है, पार्टनर है, इसने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं ऑन 1 जुलाई, हम मान लेते हैं 1 जुलाई 2021, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जो रेट है वो कितनी है? वी आर अज्यूमिंग 10% पर एन। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। 10% की जगह 12% कर लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 12% पर एन। अगर इस केस में हमें निकालना तो सिंपल है, कितनी अमाउंट विड्रॉ की है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना गिवन है? 12%। और ड्रॉइंग जो विड्रॉ है वो कब की थी? जुलाई में की थी। तो कितने मंथ वो पैसा यूज किया है पार्टनर ने, उतने ही मंथ का उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो जुलाई से मार्च तक काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब 9 मंथ के लिए पैसा यूज होता है, 9 मंथ का ही हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना हो गया? ₹900। ₹900। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है कि कैसे आपको यूज करना है। देखो, अब इसके बेस पे आप, बहुत से टीचर क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला लिखवा देंगे। फॉर्मूला इसी चीज पे बनता है, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट कितनी विड्रॉ की है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई में मंथ्स डिवाइड बाय 12, ये बनता है। लेकिन इसके ऊपर आपको फोकस
नहीं करना है। आपको फोकस किसके ऊपर करना है, जो मेन चीज है। ये नॉर्मली तो ऐसे निकल ही जाएगा कि मंथ कंसीडर कर लो, जितनी अमाउंट दी गई है उसको कंसीडर कर लो, रेट कंसीडर कर लो। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके बेस पर क्या क्या पढ़ना है हमको, तो पढ़ना क्या क्या है, दो तरीके से ड्राइंग होती है। एक होती है सीक्वेंसली, सीक्वेंस, सीक्वेंस छोड़ो, एक होती है पैटर्न के थ्रू और एक होती है नॉन पैटर्न के थ्रू। ठीक है, एक पैटर्न के थ्रू होती है, एक नॉन पैटर्न के थ्रू हो सकती है, या बोल सकते हैं कि रेगुलरली होती है और ये इरेगुलरली होती है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। पहले हम बात करते हैं नॉन पैटर्न। नॉन पैटर्न का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है और उसमें कोई भी पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर इसके दूसरे नाम से मिल जाएगा फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे कर रहा है, और यहाँ पे कोई भी टाइम इंटरवल फिक्स्ड नहीं है। अब डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है पैसा फॉर्म में से, उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, उसका मन कर रहा है तब विड्रॉ कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, उसने विड्रॉ किए 4000, फिर उसने विड्रॉ किए 5000, फिर उसने विड्रॉ किए 7000, फिर उसने विड्रॉ किए 1000। अब देखो कोई पैटर्न दिख रहा है आपको इसमें, मतलब उसके मन में जितना आ रहा है वो उतनी ही ड्राइंग इसमें से क्या कर रहा है, विड्रॉ करते हुए चल रहा है, तो कोई पैटर्न नहीं है अमाउंट में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं 1 अप्रैल को विड्रॉ किए 4000, फिर 1 जुलाई को विड्रॉ किए 2000, फिर 1 सितंबर को विड्रॉ किए 1000। ठीक है, देखो अमाउंट में भी कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, और मंथ में भी कोई पैटर्न नहीं है। पहले 3 महीने का गैप मारा, फिर 2 महीने का गैप मार दिया, फिर एग्जांपल 1 मार्च को कर लिया, तो फिर देखो 935 मंथ का गैप कर दिया। या तो डेट के अंदर कोई पैटर्न ना हो या अमाउंट के अंदर कोई पैटर्न हो, दोनों में से अगर एक चीज के अंदर पैटर्न नहीं है तो उसको बोल देते हैं फिक्स टाइम इंटरवल पे कोई भी ड्राइंग विड्रॉ नहीं की जा रही है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ होता है कि एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, फिक्स टाइम इंटरवल पार्टनर विड्रॉ कर, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बोल देते हैं कि हर महीने को फर्स्ट डेट को विड्रॉ करता है 5000 रुपए, फिर अगले महीने की फर्स्ट डेट को सेम अमाउंट विड्रॉ करता है 5000 रुपए, फिर अगले महीने करता है 5000 रुपए, और ऐसे पूरे साल करता वो रहता है। तो देखो अमाउंट भी सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और टाइम इंटरवल भी क्या आपका बिल्कुल सेम चल रहा है, 1 मंथ का गैप चल रहा है। ध्यान रखना, पार्टनर जो विड्रॉ करता है वो दो पैटर्न पे विड्रॉ करता है, एक तो रेगुलर बेसिस पे या फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है। फिक्स्ड टाइम इंटरवल है और साथ में क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है, अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना इंटरवल में कोई चेंज हो रहा है ना अमाउंट में कोई चेंज हो रहा है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है ना तो आपका अमाउंट सेम है, और अगर अमाउंट सेम हो भी जाए तो डेट सेम ना हो, तो दोनों में कहते हैं नॉन पैटर्न वाला। ठीक है, अब ये तो समझने के लिए था। वैसे क्या करते हैं हम, वैसे होता है दो तरीके से, वैसे इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्ट मेथड, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम एवरेज मेथड, जो हमने पढ़ा उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अमाउंट और टाइम सेम नहीं है तो आपका यूज करना है प्रोडक्ट मेथड, और एवरेज में क्या होता है, आपका अमाउंट सेम है और टाइम इंटरवल भी क्या है, सेम है, तो कौन सा यूज कर लेंगे हम, एवरेज मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम कौन सा डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट मेथड कैसे काम करता है। देखो क्वेश्चन के फॉर्म से बहुत इजी में समझ में आ जाएगा आपको। हम जस्ट अज्यूम करते हैं 1 अप्रैल को इसने अमाउंट विड्रॉ की 10,000, उसके बाद 31/7 को इसने विड्रॉ की 20,000 रुपीज, उसके बाद 1/10 को इसने विड्रॉ किए 1/10 को विड्रॉ किए 15,000 रुपए, उसके बाद 1 जनवरी को विड्रॉ किए हैं 7,000 रुपीज, उसके बाद 28 फेब को विड्रॉ किए हैं फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल 12,000। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च को विड्रॉ किए हैं जस्ट एग्जांपल 5,000।
देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो अगर हम नॉर्मली निकलना चाहे तो पहले देखो 10,000 रुपए इसने विड्रॉ की, तो हम क्या करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय, हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो 12% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम है। हम पहले इसको देखते हैं, फर्स्ट वाला 10,000 विड्रॉ किया, रेट है 12%, ठीक है, और कब विड्रॉ किया? 1 अप्रैल को विड्रॉ। इसका मतलब इसने पूरे साल पैसे को यूज किया, तो 12 के 12 महीने इसने क्या किया? यूज किया, तो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1200 रुपए। फिर हम सेकंड वाले को पकड़ते हैं, ये फर्स्ट वाले कहाँ हो गया, सेकंड वाला देखो 20,000 इंटू रेट कितना है 12%, 12%। कौन से मंथ में विड्रॉ किया था? 31 जुलाई को विड्रॉ किया है, जुलाई को, तो जुलाई तो चला गया, जुलाई के बाद अगस्त से मार्च तक काउंट करो, कितने मंथ हो जाएंगे आपके? 8 मंथ हो जाएंगे, ठीक, काउंट करके देख लो, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखो 12 मंथ का कितना बन जाएगा? 8 टू 16, 1600, ठीक है। तो एक तो ये होता है बेसिक तरीका कि आप जो अमाउंट विड्रॉ किए पहले उसका निकालो, फिर जो विड्रॉ किए फिर उसका निकालो, फिर इसका निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके सबका इंडिविजुअल निकालेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सबको टोटल कर लेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है आपके लिए, और आपको टाइम बचाना है। तो इस केस में क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले मंथ काउंट कर लेंगे हम, यहाँ पे क्या काउंट कर लेंगे? मंथ। देखो अप्रैल से मार्च तक 12 महीने, जुलाई से मार्च तक 8 महीने, एक अक्टूबर है, अक्टूबर से 6 मंथ, जनवरी है फर्स्ट, जनवरी काउंट होगा 3 मंथ्स, 28 फेब है तो फेब तो गया, एक महीना बच गया मार्च, और 31 मार्च को विड्रॉ किया, 31 मार्च को हमारा साल क्या होता खत्म। इसका मतलब इसने 0 दिन इस अमाउंट को यूज किया। उसके बाद क्या कर लोगे? यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट किसा करना है? प्रोडक्ट करना है ये वाला अमाउंट जो विड्रॉ किए वो, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मंथ के साथ, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 20, 1,60,000, 15 6 90,000, 7 3 21,000, एंड 12 1 12, और उसके बाद 5 इंटू 0 0। देखो यहां तक कोई दिक्कत है तो किया क्या है? सिंपली कि आपको डेट कंसीडर करनी है और 31 तक माउंट करना है कि ये अमाउंट जो विड्रॉ की हो कितने मंथ के लिए यूज होगी। तो ये 12 मंथ के लिए होगी। ऐसे 7,000 विड्रॉ किए 1 जनवरी को, जनवरी में उसने यूज किया पार्टनर ने, फरवरी में और मार्च में, इसका मतलब 3 महीने यूज किए। तो ऐसे आपको मंथ काउंट करने हैं, जो अमाउंट विड्रॉ किए उसको मंथ के साथ क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ऐसा क्या कर लेंगे? यहाँ नीचे टोटल करोगे, तो टोटल करो इसको 1 2 280 280 और 90 370 370 और 20 390 390 और 10 4,03,000। तो टोटल आ गया हमारा 4,03,000, ठीक है। तो इसमें अब आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का निकालने के लिए। फॉर्मूला वही सिंपल सा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट किया था हमने उसका टोटल, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला। 1/12 क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाली जो अमाउंट है 12 का हम कर चुके हैं, 8 का भी कर चुके हैं, 6 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, 1 कर चुके हैं, तो लास्ट में 1/12 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1/12 से वापस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें वैल्यूज पुट करो। टोटल प्रोडक्ट कितने का है? टोटल आया 4,03,000, रेट है 12% और 1/12, 00 से 00, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 4030। ये था प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड हमको यूज कब करना है? दोबारा सुन लो एक बार। प्रोडक्ट मेथड यूज करना है व्हेन ड्रॉइंग्स आर विथड्रॉन बाय पार्टनर इज नॉट फिक्स्ड, द अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर इज नॉट regularly, yes, showing some pattern, different amounts are withdrawn by partner at different time intervals,
देन वी यूज प्रोडक्ट मेथड, तो हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है, ये वाला आपका फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब दूसरा मेथड आता है हमारा एवरेज मेथड। कौन सा मेथड आएगा, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या होगा कि आपकी अमाउंट विड्रॉन है वो भी सेम होगी, और एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, एवरेज मेथड में क्या होगी, अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ वो सेम होने वाली है, और टाइम इंटरवल ऑफ विड्रॉन ऑफ ड्रॉइंग वो भी क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है या सेम होने वाला है, ठीक है। जस्ट अज्यूम करते हैं कि हर फर्स्ट डे को क्या करता है, वो विड्रॉ करता है। तो फर्स्ट को विड्रॉ करेगा, जस्ट एग्जांपल हम मान लेते हैं 5000, ऐसे फर्स्ट मे को विड्रॉ करेगा 5000, 6 जून को करेगा, जुलाई को 5000, ऐसे हर मंथ वो विड्रॉ करते हुए चल रहा है 5000, और 1 मार्च 5000। बताओ कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है तो इसमें देखो, एक तो सिंपल तरीका आपका बेसिक तरीका क्या, पहले ही 5000 विड्रॉ किए, पहले इसको पकड़ो, तो 5000 अज्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रेट है 12% पर एनम, ठीक है। 5000 इंटू में रेट अपॉन में 100, इंटू में अप्रैल को यूज कर लिया था तो पूरे साल का लगेगा, इसका किया। फिर इस 5000 का करो 5000 इंटू 12 अपॉन में 100, इंटू मई में किया था तो एक महीना कम हो गया 11/12। ऐसे हर 5000 की 12 बार आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ निकालो, फिर उसको टोटल करो। इससे बचने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड पे गए थे, तो प्रोडक्ट मेथड को भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि भाई आप टाइम इंक्लूड करो, तो अप्रैल को क्या था 12, मई को करेंगे तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आएगा। अब प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल करो, और फिर फॉर्मूला यूज करो। देखो ये भी अब लेंदी प्रोसेस बन गया, तो इस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हमने एक और एडवांस टेक्निक निकाली है, एवरेज करेंगे किसका, मंथ्स का। एवरेज किसका करना है हमको, मंथ्स का एवरेज करना है। तो मंथ्स का एवरेज कैसे करते हैं, देखो देखो फॉर एग्जांपल कि 3 स्टूडेंट है, उनके मैथ में नंबर आए हैं 50, 20 और 30, 30 को छोड़ो 29। अगर इसका एवरेज करना तो कैसे करते हैं, 50 प्लस 20 प्लस 29, और जितने नंबर स्टूडेंट उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 33, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मंथ का क्या करना है हमको, एवरेज करना है। मंथ्स का क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज कैसे करोगे, देखो 12 है, 11 है, अप्रैल से मार्च 12 महीने यूज हुआ है, मई से मार्च ये अमाउंट 11 महीने के लिए यूज है, जून से मार्च ये वाली अमाउंट 10 महीने के लिए यूज हुई है, तो ऐसे चलते हुए चलेगा। इन सब का क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे, और कितने मंथ है 12, तो ऐसे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा 6.5, कितना आएगा 6.5। तो ऐसे बार बार टोटल हम कर नहीं सकते, तो एवरेज मंथ निकालने के लिए भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एवरेज मंथ बराबर, एवरेज मंथ कैसे निकालोगे, एवरेज मंथ बराबर मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। इसका मतलब जो आप पहली ड्रॉइंग निकालोगे उसको कितने महीने बच जाएंगे, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल। और 2 आइटम लिए हैं तो कितने से डिवाइड कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर। अब देखो ध्यान से, टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला क्या बहुत आसान है, अभी हमने पहली बार देखा इसलिए दिक्कत हो रही है। देखो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल की पार्टनर ने जब पहली ड्राइंग की उसके बाद कितने महीने बच गए। देखो पहली ड्राइंग कब की है, 1 अप्रैल को की है पहली ड्राइंग, तो 1 अप्रैल के बाद मार्च तक कितने महीने बच जाएंगे। देखो 1 अप्रैल की तो अप्रैल भी काउंट होगा और मार्च तक ज्यादा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल, जो उसने लास्ट बार साल की बात हो रही है, साल के या जो भी उसका पैटर्न चलता रहा उसमें लास्ट विड्रॉ कब किया, तो लास्ट विड्रॉ कब किया उसने 1 मार्च को किए, तो 1 मार्च को किए, तो मार्च के बाद कितने महीने बचेंगे, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, तो 1 मार्च 31 मार्च कितने महीने हो गए
एक महीना हो गया, और डिवाइड बाय कर देंगे 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 6.5, कितना हो जाएगा 6.5। ऐसे ही चलो एक दूसरा देख लेते हैं। अगर वो मंथ के स्टार्ट में विड्रॉ ना करके मंथ के लास्ट में विड्रॉ करता, कि हर महीने की लास्ट डेट को विड्रॉ करता, तो पहली विड्रॉ कब होगी उसकी 30 अप्रैल को, फिर कब होगी 31 मई को, फिर कब होगी 30 जून को, फिर कब होगी 31 जुलाई को, ऐसे चलता रहेगा। फिर 28 फेब को, और फिर लास्ट विड्रॉ कब होगी 31 मार्च को, ऐसे पैटर्न चलता रहेगा। तो अब एवरेज मंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। पार्टनर ने पहली विड्रॉ कब की है 30th अप्रैल को, कब विड्रॉ की है 30th अप्रैल को, अब 30th अप्रैल को विड्रॉ की है, तो इसके बाद अप्रैल तो चला गया, बचा कितना, यहां से स्टार्ट होगा, बचे कितने महीने 11, तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे हैं 11। उधर देखो मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल, जब वो लास्ट विड्रॉ करेगा, लास्ट, तो लास्ट कहां पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है 31 मार्च को, और ईयर भी कब एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को। इसका मतलब ये जो विड्रॉ किया इसके बाद कितने महीने बचे हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचा है, इसका बचा 0, तो डिवाइड बाय 2, तो 11 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 5.5, कितना हो गया 5.5। ठीक है, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से समझा देते हैं, पैटर्न होना चाहिए, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि इसने 5000 5 बार ही निकाला है। कब कब निकाला है, एक 1 अप्रैल को निकाला है, एक 1 मई को निकाला है, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, बताया था ये फॉर्मूला यूज तभी होगा जब अमाउंट भी सेम हो और टाइम इंटरवल भी सेम चलते रहना चाहिए। ठीक है, देखो टाइम इंटरवल बस, इस पार्टनर ने पूरे साल में 5 बार ही विड्रॉ किए थे 5-5 हजार रुपए, और हर एक महीने के इंटरवल पे विड्रॉ किए थे, तो इसका एवरेज मंथ कितना बन जाएगा, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मंथ कितना था 1 अप्रैल, कितने महीने बच गए बताओ, बताओ कितने महीने बच गए, तो यहाँ पे बच गए हैं 1 2 3 4 5, कितने महीने हो गए 5, बताओ कोई दिक्कत है तो। उसके बाद मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रोवल, लास्ट विड्रोवल की है, इसके बाद कितने मंथ बच गए, आई एम सॉरी 31 मार्च तक काउंट करना था आपको, 31 मार्च तक काउंट करो, इसके बाद कितने बच गए हैं 12, 31 मार्च तक कितने बच गए हैं 12, प्लस 1 अगस्त को विड्रॉ किए, इसके बाद कितने महीने बच गए हैं, इसके बाद महीने बच गए हैं अप्रैल, अगस्त से काउंट करेगा सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, डिवाइड बाय 2 कर लोगे। ठीक है, ऐसे आपको करते हुए चलना एवरेज मंथ। अब देखो आपके जो सिलेबस है उसमें ऐसे नहीं आएगा, उसमें कैसे आएगा, एक मिनट रुको, 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 3, ठीक है, चलो क्वेश्चन कराएंगे तब दिखाएंगे आपको कैसे कैसे काम करना है। तो आई होप एवरेज मंथ आप समझ गए होंगे। तो आपके जो 12th बेस पे सिलेबस है वो कैसे काम करता है, उसपे सिर्फ मंथली और क्वार्टरली आपको पूछेंगे, तो उसको आप याद कर सकते हो कि अगर मंथ का पूछे, कि अगर मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है तो एवरेज मंथ कितना होगा 6.5, मंथ के बीच में करता है, मिडिल में, मिडिल का मतलब हर 15 तारीख को कर रहा है तो कितना आ जाएगा 6, और हर मंथ के एंड में करेगा तो कितना आ जाएगा 5.5। ठीक है, ऐसे ही क्वार्टरली करेगा, क्वार्टरली अगर बिगिनिंग करेगा तो क्वार्टर में, सॉरी, पूरे साल में क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो पहली ड्राइंग कब करेगा अगर बिगिनिंग करेगा तो 1 अप्रैल को, अप्रैल, मई, जून, और फिर दूसरी कब करेगा जुलाई में, फिर तीसरी कब करेगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, और फिर चौथी कब करेगा 1 जनवरी को। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो क्वार्टरली करता है बिगिनिंग में तो कितना आएगा आपका 7.5, मिडिल में करेगा तो आएगा 6, और एंड में करेगा तो आएगा 4.5। तो आप इसको याद भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कैसे निकालोगे,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ निकलेगा टोटल विड्रॉल या टोटल ड्राइंग जितनी की है पूरे साल में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल कहता है हर महीने के स्टार्ट में कर रहा है 5000, तो ऐसे हर तारीख को कर रहा है, तो हर महीने 5,000 रुपए निकाल, तो पूरे साल में कितने रुपए निकलेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 60, तो ये टोटल ड्राइंग। इनटू में क्या करना है, रेट अपॉन में 100, और इनटू में क्या करना है, एवरेज मंथ जो निकालते हुए चल रहे हैं वो एवरेज मंथ लगाने, और डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 12 करना है। ठीक है, तो दोबारा देखो, एवरेज मंथ, या तो ये फॉर्मूला याद रख लो, या फिर वैसे आप याद रख लो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेनली तो आपसे ही पूछेंगे। तो बिगिनिंग का अगर मंथली है बिगिनिंग में 6.56 5.5, क्वार्टरली है बिगिनिंग में 7.56 4.5, कोई दिक्कत है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बनेगा। इसमें तो क्या होता है, जनरली अगर क्वेश्चन आपको दे रखे हो तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, लेकिन जब आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे सीबीएसई के बोर्ड के, तो क्या करता है वो बहुत बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन होता है और टोटल ड्राइंग गिवन होगा, ये आप खुद निकाल ही लोगे, तो पूछ लेगा बताओ रेट कितनी है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होगा, रेट गिवन होगा, आपसे पूछ लेगा बताओ टोटल ड्राइंग कितनी है। तो ऊपर घुमा फिरा के यूज करता है, आपको फॉर्मूला रखना है, उसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट करनी है, तो जो वैल्यू मिसिंग है जो कैलकुलेट करनी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। कोई अगर डाउट वगैरह है तो कमेंट में पूछ लीजिए। धन्यवाद, लाइक कीजिए वीडियो को।